पाकिस्तान के 2 मासूम लोगों को कत्ल करके अमेरिका रिहा हो गया है। हमारी अदालतों ने भी उसका कोई नोटिस नहीं लिया। हमारी हुकूमत इस कदर बेबस कि कभी अदालतें हुकूमत की तरफ और कभी हुकूमत अदालतों की तरफ, ये ड्रामा रचाया गया है। इसके हवाले से अवाम में क्या गमो गुस्सा पाया जा रहा है रेमंड डेविस के हवाले से, जो कि एक जासूस था, अमेरिकी एजेंट था, ब्लैक वाटर का मेंबर था। ये ब्लैक वाटर मैं आपको बताता चलूं कि वो तंजीम है जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन हमले कर रही है, और यही अमेरिका हमारी बहन आफिया सदीकी को 86 साल की कैद सुनाकर इंतहाई शर्मनाक किस्म की हरकत की है उसने, जो कि रोशन ख्याली का दर्स देता है। क्या वो औरत के हकूक़ से वाकिफ़ नहीं है? इसके हवाले से हम आवाम की राय लेते हैं कि अमेरिकी एजेंट रेमंड डेविस को रिहा कर दिया गया है। आवाम इसके बारे में क्या कहती है? ज्यादती की है साडी जिहड़ी कौम की बेटी है पाकिस्तान की, उन्होंने तक आज़ाद किया नहीं इन्होंने, तो इनू बड़ी जल्दी इन्हें आज़ाद कर दिता है, क्योंकि सारे पता है कि उन्हें पता नहीं कितने वीजे एक्सटेंड होए उस बंदे के, स्टैंप होए ने, किन्ने रेमंड डेविस अपने पाकिस्तान लगे फिरते हैं। इन्हों जासूस होने के बावजूद, पता होने के बावजूद एक कातल इन्होंने रिहा करके साडी कौम नाल गद्दारी की साडी हुकूमत ने। तो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? इसका जिम्मेदार तुहाडी वफाक की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, और कौन जिम्मेदार हो सकता है? आवाम नहीं ना जिम्मेदार, आवाम तो बेबस हो गई, उत्थे बैठी है। आप इसी हुकूमत को वोट डालना चाहेंगे? अजी तो नहीं डालेंगे, क्यों देवांगे वोट? इतना जुल्म होने फिर भी वोट देंगे इन्होंने असी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसका मामला है ना, ये कोर्ट के दरमियान था। हमारी हुकूमत, वफाक की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत, वो यही कह रही थी कि जो कोर्ट फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। अगर तो कोर्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था तो हर आदमी को हक होता है कि वो अपने कातिल को माफ़ कर दे। ये कानून भी इजाज़त देता है, और कानून के मुताबिक अगर कार्रवाई हुई है, अगर हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, तो फिर जो कानून हमें इजाज़त देता है अकॉर्डिंग टू द हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक अगर ये सारी कार्रवाई हुई है और तो उन्होंने दियत अगर वसूल कर लिया है, तो उसमें ऐसी कोई इलीगलिटी कमिट नहीं हुई। लेकिन एज सच जैसे कि ये सुना जा रहा था, और बल्कि अमेरिका वालों ने इस चीज़ को एडमिट किया कि ये एक जासूस है, तो जासूस के हवाले से ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना ही उसी को पकड़ा गया, ना ही उसके खिलाफ कोई ऐसी FIR दर्ज हुई। क्या इसी तरह जो जासूस होते हैं, अगर हमारा को उधर पकड़ा जाता तो इसी तरह वो माफ़ कर देते? नहीं करते, उसको रहा कभी नहीं करते। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो ओवरऑल तो गवर्नमेंट की होती है, जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है, लेकिन इसमें हर शहरी, क्योंकि पाकिस्तान का शहरी है, हर शहरी को इस बारे में महसूस करना चाहिए और उसे देखना चाहिए कि क्या ये सही हुआ है या गलत। जहाँ तक अदालत का मामला है, अदालत ने तो वो कार्रवाई की जो उनके सामने थी, जो स्टेटमेंट उन्होंने वुरसा ने दी। अब जैसे कहते हैं कि वुरसा कह रहे हैं कि हमें पूछा ही नहीं गया, हमें ये वो वुरसा नहीं है जो लीगली तौर पे जिनकी कानून इजाज़त देता है। ये वो भाई बहन सारे वुरसा बने फिरते हैं और ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन वुरसा तो वही होते हैं। अगर कोई आदमी कत्ल हो जाता है तो उसकी औलाद होती है, उसकी वालदा होती है, उसका वालिद होता है, उसकी बीवी होती है। इसके अलावा कोई लीगली वुरसा अगर ये नहीं होते तो फिर भाई बहन जो सब की बारी आती है। अच्छा, इस मतबा आपने कहा कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, देखो इस मतबा आप किस पार्टी को पसंद करेंगे? नहीं, पार्टी की, देखिए जी, पार्टी की बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। आप देखें कि गुर्बत बढ़ते से बढ़ती जा रही है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, प्रॉब्लम इतने हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी क्रिएट हो चुकी है, और उसमें जनाब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। दिन ब दिन जिम्मेदार इस हुकूमत को ठहराते हैं कि जासूस था लेकिन उसका मुकदमा जो दर्ज नहीं किया गया। ये दिए वो हुकूमती वहाँ पे दिए गए, उनको प्रेशराइज करके ये बयान दिलवाए गए। ज़ाहिर है कि अदालत में तो जो उन्होंने बयान दिए थे, अदालत ने तो उनके बयानों पे अमल कर दिया, लेकिन उन्होंने बयान अपनी आज़ाद मर्जी से डेफिनेटली नहीं दिए। लाइक इनको किन लोगों ने प्रेशराइज किया? डेफिनेटली जो आपके मौजूदा गवर्नमेंट है वही हो सकती है, और तो कोई नहीं कर सकता। तो इलेक्शन में आप किस पार्टी को पसंद करेंगे? एंड इलेक्शन में तो जो आवाम आएगी, ये ज़ाहिर है कि मेरे अपनी पार्टी, मैं कहूँगा मैं अपनी पार्टी को करूँगा, वो तो आवाम का मसला है, जिसको आवाम वोट देंगे वो आ जाएगी पार्टी। मर्द से हुकूमत ने लीगल हेयर्स को कोई चीज़ दी गई है या नहीं दी गई,
ये तो अदालत का मामला था। अदालत ने अगर वो सारी लीगैलिटी देखी है, पूरी हुई है, तो उन्होंने रिहा कर दिया है। मैं इस बात पे स्ट्रेस करूंगा कि वो बंदा सिर्फ उन 2 लोगों का कातिल नहीं था, वो पूरी कौम का कातिल है। उसको डिक्लेयर किया गया कि वो जासूस है और ब्लैक वाटर का आदमी था, यहाँ काम कर रहा था, उसका नेटवर्क था। तो फिर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि गवर्नमेंट उसका केस खुद हैंडल करती। ये तो उनका मामला है, उन्होंने माफ़ कर दिया, दियत ले लिया, जो भी है। लेकिन ये है कि ये पूरी मुल्क की इंटेग्रिटी को वो शेक कर रहा था, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसे कभी माफ़ ना किया जाता। और उसके खिलाफ मैं तो समझता हूँ कि दहशतगर्दी की कोर्ट में ये मामला जो है ये उठाया जाना चाहिए था। और दहशतगर्दी की जो 780 है वो नॉन कंपाउंडेबल है, उसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और ये उसने दहशतगर्दी की है 2 बच्चों को, 2 जवानों को बगैर किसी वजह के, जबकि वो सफारतकार भी नहीं है और वो उस पर हमला आवर भी नहीं हो रहे, ये बात भी साबित है। तो लिहाजा ये जो है ये सारा गलत हुआ है, हम इसको फुली तौर पे कंडेम करते हैं। थैंक यू। एक गरीब इंसान को, मेहनत मजदूरी करने वाले को जो इन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से कत्ल किया है, इसमें हमारी हुकूमत जो है वो बिल्कुल नाकाम है। उन्होंने उसे बिला वजह छोड़ दिया। कोई मुकदमा, इन्हों चाहिए था कि कोई मुकदमा दर्ज करते, लेकिन इन्होंने उसे बिला वजह छोड़ दिया। और एक वो अमेरिका वाले हैं जिन्होंने आफिया सद्दीकी साहिबा को पकड़ के रखा हुआ है, कितने सालों से पकड़ के रखा हुआ है, जो बिल्कुल बेगुनाह है। इसने तो फिर एक गुनाह किया है, बिल्कुल एक इंसान को कत्ल नहीं किया बल्कि पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि इंसान एक दूसरे इंसान को एक ज़रा टच भी नहीं कर सकता, इन्होंने तो फिर उसे कत्ल कर दिया। तो इस वजह से इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इसका जिम्मेदार पहला जो है वो तो हमारे जरदारी साहब हैं, जिन्हें खुद हैंडल करना चाहिए था केस, बल्कि उन्होंने छोड़ दिया। मेरे हिसाब से तो फिर उन्होंने रिश्वत लेके छोड़ा है। अच्छा, और सबसे जिम्मेदार हमारी आवाम है जो खामोशी से बैठी हुई है। हमारे भाइयों को चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जो आवाम बोल रही है ना खामोशी से बैठी है, खुद गर्ज होकर, ये भी हमारे भाइयों को चाहिए कि एहतजाज करना, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ भी कोई एहतजाज नहीं किया। गवर्नमेंट को खुलेआम इन्होंने इजाजत दी है कि जो चाहे गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन गलत हो रहा है। आइंदा किस इलेक्शन में किस पार्टी को आप पसंद करना चाहते हैं? मेरे अंदाजे से तो नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। क्या आप सूबाई हुकूमत को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराते? सूबाई हुकूमत क्या करे, जब ऊपर से कोई आर्डर ना आए तो सूबाई हुकूमत के बेचारी क्या कर सकती है इसमें। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ने बहुत जुल्म किया था सर। बात यह है कि अच्छा नहीं किया हमारी हुकूमत ने कि उसने कि नाजायज़ शहरी को कत्ल किया है, और एक को नहीं बल्कि 2-3 को उसने अपने आप को बचाते हुए एक को उसने गाड़ी के नीचे रोन दिया है, तो उसे सज़ाए मौत होनी चाहिए थी। लेकिन ये हमारे हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, इन्होंने मिली भगत के साथ जो है मसला करा के उसे रिहा कर दिया है। बहुत बुरा हुआ है मकतूलिन के साथ। किसको समझते हैं? रेमन डेविस अमेरिका चला गया है जी जी, तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? इसका जिम्मेदार हमारी हुकूमत है जी। तो हमारे हुक्मरान हैं कि जिन्होंने उन्हें छोड़ा है और वो बेगुनाह है, उसका खून जो है वो रायगा गया है। तो मेरी तो ये अपील है कि उसे सजाए मौत होनी चाहिए थी, इसलिए कि आइंदा किस पार्टी को पसंद करेंगे वोट देना? आइंदा कोई ऐसा अच्छा इंसान, कोई आपकी नजर में नहीं, आप नाम लेने से भी घबरा रहे हैं? बस ऐसे ही हमने तो देना नहीं है वोट। अच्छा, हाँ, हमारी तो ये राय है कि दूसरे भी दोस्त है, किसी को वोट दे ही ना, कोई हमारे मुल्क का ये हाल है। पैराडाइज कॉलेज के सामने पैराडाइज कॉलेज के सैकड़ों तलबा ने रेमन डेविस की रिहाई के हवाले से एहतजाज किया है, रोड ब्लॉक किया हुआ है। इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है। के आगे अगर हमने अमेरिका के साथ इसी तरह देना है तो क्यों ना हम अमेरिका को यहाँ पर बुला लें, हम उनकी कॉलोनी बन के क्यों रहें? ठीक है, हम उनके साथ ही मिल जाते हैं, जहाँ पर उसकी 52 रियासतें हैं वहाँ 53 सही। हम लोगों ने अमेरिका के आगे हथियार गिर के पाकिस्तान को आज नीचा गिरा दिया, झुका दिया और दुनिया को बता दिया कि हम बिकाऊ माल हैं। थैंक यू। की है कि हम आज़ाद मुल्क नहीं है, आज़ाद कौम नहीं है,
बल्कि हम बिके हुए हैं और हमारे हुक्मरान ये डॉलरों के चक्रों में हमारी बेटियों को उनके हवाले कर रहे हैं और उनके मुजरमों को जो यहाँ पे आके दहशतगर्दी करवा रहे हैं उनके हवाले कर रहे हैं। ये सरासर बगैरती है और इसका इंजाम बड़ा बुरा होगा। ये इन हुक्मरानों को चाहिए कि ये होश के नाहन लें और डॉक्टर आफिया की रिहाई का मुतालबा करें। अगर इनमें गैरत है नहीं है तो ये मुसीबत हो जाए और अपने घरों को लौट जाए। आपने बताया कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये पाकिस्तान के साथ सरासर इंसाफ़ी है। हुक्मरानों को चाहिए कि वो सामने आए, वकला को चाहिए कि वो सामने आए। ना सिर्फ इसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त और ना सिर्फ पूरे मुल्क की इज़्ज़त है इसमें। जब तक डॉक्टर आफिया अमेरिका के हवाले है तब तक रेमंड डेविस को पाकिस्तान के हवाले रखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? इमरान खान। थैंक यू वेरी मच। रेमंड डेविस को छोड़ दिया गया है। ये पूरे पाकिस्तान में इसके खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकलेंगी, इनके हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकलेंगी, उस वक्त तक निकलती रहेंगी जब तक हमारी आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान में वापस लौट कर नहीं आ सकती। गवर्नमेंट ने आज पूरी कौम का सर झुका दिया है। हम तो पहले ही इतने झुके हुए हैं, पहले ही अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं। हमारी बहन डॉक्टर आफिया को इन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ है। अगर उसका केस अदालत में चल सकता है तो रेमंड कोई अल्लाह का बेटा था, अल्लाह ताला माफ़ करे, वो कोई खुदा था कि उसका केस नहीं चल सकता था? उसका केस चलता, उसका गवर्नमेंट कोई फैसला करती, फिर हम उसका मानते। लेकिन ये गलत बात है कि हमारी बहन को उन्होंने कब्जे में रखा हुआ है और हम उनके पाँव में झुक के रेमंड डेविस को प्लेट में रख के दे दें। ये इस बात ने पूरे पाकिस्तानी कौम का सर झुका दिया है। इसके हवाले से हम गवर्नमेंट से एहतजाज करते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ है हमारी गवर्नमेंट, हमारी पब्लिक के साथ। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए इस हवाले से। रेमंड डेविस जो कि ब्लैक वाटर तंजीम का रुकन था, मैं आपको बताता चलूं कि ये वो रेमंड डेविस है जो कि ब्लैक वाटर का मेंबर है और ब्लैक वाटर तंजीम वो अमेरिकी तंजीम है जो वजीरस्तान में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन हमले कर रही है और मुसलमानों को बेगुनाह मारे जा रहे हैं। क्या रेमंड डेविस का इस कदर दबाव था कि हमारी हुकूमत के सर झुक गए, दबाव में आ गए? पूरी पाकिस्तानी अवाम इस हुकूमत पंजाब, इस वफाकी हुकूमत से पूछती है कि ऐसा क्या प्रेशर था कि रेमंड डेविस को रिहा कर दिया गया? क्या आफिया सिद्दीकी के बारे में कोई पूछने वाला नहीं है? ये वो अमेरिका है जो रोशन ख्याली का नारा लगाता है और एक खातून को 86 साल की कैद इसलिए सुनाई गई कि उसने अपने दफा के लिए बंदूक उठाई थी। और मैं आपको मजीद बताता चलूं कि रेमंड डेविस वो इंसान है जिसने 2 पाकिस्तानी मुसलमानों को, बेगुनाहों को कत्ल कर दिया सरेआम। पूरी पाकिस्तानी अवाम सरापा एहतजाज है। मैं आपको बताता चलूं कि रेमंड डेविस जो कि अमेरिकी एजेंट था, ब्लैक वाटर तंजीम का मेंबर था और ये वो मास्टर माइंड आदमी है जो कि हमारी मसाजिद में, दरबारों पे खुदकश हमले करवाता रहा है। इस किस्म के हजारों किस्म के रेमंड डेविस पाकिस्तान में आज़ाद फिर रहे हैं। हमारी हुकूमत इस कदर बेबस है कि पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज है। क्या जिस तरह किर्गिस्तान में खूनी इनकलाब आया था, क्या पाकिस्तान में भी खूनी इनकलाब आएगा? क्या पाकिस्तान की अवाम जागेगी? अब वक्त आ गया है जागने का। फैसला आपके हाथों में है, पाकिस्तानी अवाम के हाथों में है। कब तक रहेगी ये गर्दिशे बारां? कब तक रहेगी ये गर्दिशे बारां? नजर उठती है बार बार सितारों पर, मेरी रूह को क्यों ना हो ख्वाहिशे खिजां, मेरे खून का इल्जाम है बहारों पर। कैमरामैन शहजाद के साथ अली रजा, रॉयल न्यूज़ चूनिया।